डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या चेतावनी दी, आज हम आपको बताएंगे। इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी कभी नहीं गिरी जितना मोदी सरकार के शासनकाल में गिरी है। इस देश में जीडीपी का मुद्दा दबाने की कोशिश की जा रही है, पेट्रोल डीजल और महंगाई की मार के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था पर दी चेतावनी, बोले आगे का रास्ता कठिन, खुशी मनाने का समय नहीं है। जी हां, ये इतनी बड़ी चेतावनी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी है, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने इस बात से सचेत कर दिया है देश की जनता को कि अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है सामना करने का मुश्किलों का। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश के लिए आगे के हालात को 1991 के आर्थिक सुधारों के समय से भी कठिन और चुनौतीपूर्ण बताया है। 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। जी हां, ये जो टिप्पणी है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दी, और इसे लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि आगे भारत की जो स्थिति है वो चुनौतीपूर्ण होने वाली है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वादा करके सरकार अपनी सरकार बना गई, सत्ता में बैठ गई, उसे लेकर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि देश की जीडीपी इतनी गिर रही है, लेकिन सरकार आखिर क्या कर रही है। जी हां, मनमोहन सिंह ने 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। जी हां, उन्होंने उस बजट को पेश किए जाने के 30 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था। आर्थिक उदारीकरण की वजह से भारत बना महाशक्ति। 1991 में जब इस देश में इतनी बुरी हालत थी, जब हम ऑलमोस्ट इकोनॉमिक सक्सेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तब इस तरीके का फैसला लिया गया मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने कहा अपने एक बयान में कि पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकार ने इस मार्ग का अनुसरण किया और देश की अर्थव्यवस्था 3000 अरब डॉलर की हो गई और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि में करीब 30 करोड़ भारतीय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोड़ों नई नौकरियों का सृजन हुआ। सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपक्रमों की भावना शुरू हुई, जिसका परिणाम यह है कि भारत में कई विश्व स्तरीय कंपनियां अस्तित्व में आई और भारत कई क्षेत्रों में वैश्विक ताकत बनकर उभरा। ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह साफ कहना है कि देश अभी चुनौतीपूर्ण हालत से गुजर रहा है और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही खराब होती हुई नजर आ रही है और जीडीपी बहुत लो चला गया है, जिसे लेकर अब सरकार को कुछ करना होगा, वरना आगे की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। तो इस तरीके की चेतावनी दे डाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आपको इस पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए बने रहें वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।